अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 30 मार्च है आज और दिन है पीर और रात के तकरीबन 11:45 हो रहे हैं। मैं लाहौर जंक्शन मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम फरहान सलामुअलैकुम। भाई। क्या हाल है भाई? अल्लाह का ठीक है शुक्र, आप सब। सुनाए खैरियत है। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि फरहान भाई और हम लोग खाने के लिए आए थे। क्या नाम था उस जगह का फरहान भाई? गोल्डन गोल्डन। गोल्डन रेस्टोरेंट गोल्डन रेस्टोरेंट एंड शिनवारी। एंड शिनवारी मेन मार्केट गुलबर्ग। तो वहाँ पर हम लोग खाने के लिए आए थे। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वाली वीडियो देखें जाके। क्योंकि वो एक अच्छा खाना था जो हमने एक्सप्लोर किया और उसके बाद हमने ली थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी अभी तक बची हुई है जनाब। तो साथ साथ हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी हमारी इंशाल्लाह दोस्तों रवाना होगी 12:30 पर राइट टाइम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और कॉफ़ी भी पीते हैं। कॉफ़ी हम लोगों ने पार्सल करवा ली थी ताकि हम कॉफ़ी पीते पीते स्टेशन पर पहुँच जाएँ। ट्रेन की सफ़र में हमेशा टाइम का ख्याल रखना होता है फरहान भाई। अक्सर जी। लोग हमारे टाइम का ख्याल नहीं रखते, तो और लेट हो वो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। मिस हो जाते वजूहत जनाब बहुत सारी हैं, हम भी इस बात को समझते हैं। लेकिन ये ट्रेन का सफ़र ऐसा है कि आपने वो जुमला सुना होगा ना कि हमने ट्रेन का इंतज़ार करना होता है, हैं। ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करती। तो काइंडली इस बात का ख्याल करना चाहिए टाइमली पहुंचा करें। कि टाइमली पहुँचे। अब हम भी चाहते तो वहाँ बैठ के अंदर डाइन इन करते, आराम से कॉफ़ी पीते फिर जाते। लेकिन बात ये है कि जब ट्रेन चलाने वाले हमें तो क्यों ना हम टाइम पे पहुँचें। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है टाइम पर पहुँचे। हाँ एक बात और फरहान भाई की, पिछली बार मैं वन ऑफ खैबर में लाया था तो उसमें शीशा किसी ने पत्थर मार कर स्टोन पेल्टिंग के बाद शीशा तोड़ दिया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन करके खैरियत पूछी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक था, मैंने उसी वक्त बता दिया था। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। एक होता है फरहान भाई मैसेज करना, जी एक जी। होता है कि स्पेशल कमेंट करना। तो स्पेशल कमेंट्स, कमेंट के साथ कॉल भी करना। तो तमाम लोगों का प्यार बहुत मोहब्बत की शुक्रिया। बातें। हाँ जी, लोग तो जो प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत का जनाब बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। खैर दोस्तों, हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन पे चल के देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव जा रहा है और उसके बाद हमसे सफ़र का आगाज़ करते हैं। और मिलते इस हैं। ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर होते हैं फ़हद भाई हाँ जी, साहिवाल से। साहिवाल से, और एक फ़हद भाई होते हैं मुल्तान से। तो फ़हद भाई ने मुझे कई बार कह दिया था भाई आप 116 डाउन कवर नहीं करते। और जब मैं 115 मूसा पा कर था तो अबू बकर जो हमें साहिवाल में मिला था, हमारा रेल फैन और सब्सक्राइबर, उसने भी कहा था भाई आज आपने डाउन वाली भी कवर करनी है। तो इंशाल्लाह डाउन वाली ट्रेन भी कवर करते हैं। अच्छा ये रास्ता था। ये सामने पीसी है ना, इन्होंने यहाँ से देखो बंद किया, वो बंद में हुई ट्रैफिक को मारो। अब लाहौर स्टेशन बिल्कुल हमारे सामने। तो यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसीलिए यहाँ पर फ़िलहाल तो रास्ता बंद किया हुआ है। लेकिन होपफुली जब ये बनेगा तो दोस्तों ये उम्मीद है कि ये हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। पहले यहाँ पर पार्क था और उसको भी बंद किया हुआ था, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ बन रहा है। पूरे 12 बज रहे हैं और आधा घंटा है ट्रेन चलने में। तो चलें स्टेशन में दाखिल होते हैं। प्लेटफार्म नंबर 5 से रवाना होती है 116 डाउन मूसा पार्क और रेल कार 105 अप नॉन स्टॉप रेल कार प्लेटफार्म नंबर 2 पर मौजूद है। बड़ी गेमा गेमी सी नज़र आ रही है। वन अप खैबर मेल भी लगता है कि अभी कुछ देर पहले ही आई है। खैबर मेल प्लेटफार्म नंबर 4 पर मौजूद है। अब मैं 635 टू लोकोमोटिव आया था। तो चलें ड्राइवर से मिलते हैं।
खालिद महमूद साहब जा रहे हैं ड्राइवर, अल्लाह वाले। उतार रहे हैं सलाम कर रहे हैं। सो जनाब 6324 ZCU30 लोकोमोटिव आज लीड पर है। 116 डाउन मूसा पार्क के फ़ोन पे राब्ते में रहेंगे, ठीक है, अल्लाह खैर करे। VHF और फ़ोन दोनों इस्तेमाल में आते हैं जनाब। तो खैर आज काफ़ी गहमा गहमी सी नज़र आ रही है स्टेशन पर, और काफ़ी टाइम बाद मैंने दोस्तों आज 116 डाउन कवर कर रहा हूँ मैं। तो चलें देखते हैं कि लाहौर सेक्शन पर रात के नज़ारे कैसे होते हैं। 10 मिनट हैं पूरे ट्रेन चलने में, इंशाल्लाह 12:30 पर रवाना होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आती है ट्रेन और एग्जामिनेशन के बाद यहीं से रवाना होती है। शुरू में इकॉनमी क्लास है और लास्ट में है AC कोचेस। इकॉनमी क्लास के बाद सबसे पहले लगा हुआ है पार्लर कार और एक AC बिजनेस और एक अदद AC स्टैंडर्ड। पावर वैन डाउन साइड ट्रेलिंग में था और अब फैसिंग में आ गया है। ये शोर भी आपको रास्ते में सुनने को मिलेगा। राइट टाइम रवाना हो रही है 116 डाउन मूसा पार्क लाहौर जंक्शन से 12:30 पर। लोग अपने प्यारों को छोड़कर वापसी जा रहे हैं घरों की तरफ। स्टॉप के बारे में दोस्तों जाने तो कोट लखपत, रायविंड, उकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल ये ट्रेन के स्टॉप हैं। पहले इस ट्रेन क्या हो गया तो पहले दोस्तों इस ट्रेन के स्टॉप में कोट लखपत इंक्लूड नहीं था, वो बाद में हुआ है। 30 मार्च यानी कि गुज़िश्ता दिन इस ट्रेन को स्टॉप मिला है कोट लखपत में। और जो शेड्यूल्ड स्टॉप हैं इस ट्रेन के वो है रायविंड, उकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल। अब 5वां स्टॉप का इजाफा हो गया है और ये 3 महीने के लिए स्टॉप अलाउ हुआ है ट्रेन को। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसे फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। ड्राइवर हैं ट्रेन के खालिद महमूद और उन्हें असिस्ट कर रहे हैं मियाँ आरिफ जावेद। दोस्तों रात का सफ़र है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बारह बजकर 46 पर दोस्तों ट्रेन पास हो रही है लाहौर कैंट। टाइम हुआ है दोस्तों इस वक्त 12:58 और कोट लखपत रेलवे स्टेशन अराइवल हुआ ट्रेन का। और बड़ी बात है जनाब, तो एक सवारी भी नज़र आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि मुसाफिरों को पता लग चुका है कि कोट लखपत स्टॉप हुआ है और गुज़िश्ता कल से ही हुआ है, यानी कि 30 मार्च से हुआ है।
तो होपफुली अगर ये कामयाब हो गया तो इसे परमानेंट कर दिया जाएगा। 1 बजे ट्रेन रवाना हुई है कोट लखपत रेलवे स्टेशन से, जो कि 15 किलोमीटर है लाहौर जंक्शन से और 1205 किलोमीटर कराची से। सिर्फ एक पैसेंजर फैमिली नज़र आई है सवार होती हुई, और रीज़न पॉसिबली ये हो सकती है कि कल ही स्टॉप मिला है इस ट्रेन को, नहीं तो आप खैबर महल या फिर डे की गाड़ियों में देखें तो इंतहा का रश होता है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी से लोग फ़ायदा उठाएं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। और अगला स्टॉप होगा रायवेंड जंक्शन। रात के 1:25 पर 200 ट्रेन का अराइवल हुआ है रायवेंड जंक्शन। शेड्यूल अराइवल ट्रेन का 1:10 और बीच में एक स्टॉप डेट लगा हुआ था तो उसमें कुछ टाइम लग गया। श्योर है ये कुछ लोग नज़र आ ही गए जो एसी कोच में सवार होंगे। इकॉनमी क्लास वाले आगे मौजूद हैं अगली तरफ। रायवेंड में रात के 1 बजे भी सही रौनक नज़र आ रही है। फयाज भाई हमारे कंडक्टर गार्ड हैं। दो मिनट के आम के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है रायवेंड जंक्शन से। बाय 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 बाय। माशाल्लाह इतना घना दरख्त और उसके अंदर कई मज़ीद पत्ते और जैसे कई शाखें नज़र आई। कैंटीन वाले भाई भी अभी तक बैठे हुए हैं और हो सकता है कि अब ये ट्रेन जाने के बाद ये भी चले जाएं। रायवेंड पे आने जाने वाले सारी रात ही और उनका आना जाना लगा रहता है। तो खैर दोस्तों अगला स्टॉप होगा ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। और दी खैरियत। लेंगे इस ब्रिज का काम भी लगता है शुरू होने वाला है, नया बनेगा अब ये भी। तो जनाब जो ट्रेन अब में 8 स्टॉप करके आती है वो अप डाउन में 5 स्टॉप करेगी। दो 2:45 पर किसान रेलवे स्टेशन पास किया है ट्रेन ने और यहाँ से ट्रेन को मिली है PLC। दिन के वक्त तो N5 गुजरता हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। रात में कुछ इस तरह के हालात होते हैं। अगला स्टॉप होगा दोस्तों ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। 2:54 पर दोस्तों ट्रेन का अराइवल हुआ है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। 2 मिनट के यहाँ होगा यहाँ पर भी। और देखें जनाब 2 बजे भी यानी कि 3 बजे भी मुसाफिर ट्रेन में सवार होने के लिए आए हैं, लेकिन मेजर लोग जो है वो लाहौर या रायवेंड से बैठते हैं।
2 मिनट के आम के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो चुकी है उकाड़ा रेलवे स्टेशन से। बड़ा ही पुरसुकून सा माहौल है और फिर भी पैसेंजर नज़र आ रहे हैं। डस्टबिन लगे हुए हैं जनाब, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट और रैपर्स वगैरह लोगों ने फेंके हुए हैं प्लेटफॉर्म पर। अगला स्टेशन होगा साहिवाल। उकाड़ा से निकलकर ट्रेन पहुंच रही है यूसुफ वाला स्टेशन और उसके बाद साहिवाल स्टेशन आएगा। इस सेक्शन की अच्छी बात यह है जनाब कि यहाँ पर ट्रेन बुक स्पीड से चलती है। तीन बजकर 33 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पहुंची है साहिवाल रेलवे स्टेशन। शेड्यूल अराइवल है 2:48, तो गाड़ी 45 मिनट लेट आई है। 2 मिनट के आम के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो चुकी है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। और अक्सर मुसाफिर इस ट्रेन में हैं जो सोए हुए होते हैं। चाय भी मंगवा ली मैंने पेंट्री कार से। इस वक्त चाय पी लो तो फिर जागने में आसानी रहती है। तो अक्सर लोग फिर लेट उठते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता। आजकल तो खैर काफ़ी आसानी रहती है दोस्तों, क्योंकि आप अलार्म सेट कर सकते हैं ट्रैकिंग ऐप पर, और इसके अलावा मैप पर अपनी ट्रेन की लोकेशन देख सकते हैं गूगल मैप पर। तो अब तो बड़ी सहूलत हो गई है। खैर साहिवाल के बाद अगला स्टॉप होगा सीधा खानेवाल। खानेवाल पर मुलाकात होती है और रास्ते में थ्रू पासिंग देखने को मिलेंगे। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 4:02 और चीचावती रेलवे स्टेशन थ्रू पास हो रही है ट्रेन। टाउन में मूसाबाग ऐसा लगता है कि जैसे कराची एक्सप्रेस और जो थ्रू पास ट्रेन है नॉन स्टॉप ट्रेन उनकी तरह जाती है। चार 4:20 पर दोस्तों मियां चन्नू रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है ट्रेन। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप नोटिफिकेशन लगा सकते हैं अगर आप रात में सफ़र कर रहे होते हैं किसी भी ट्रेन में।
4:24 हो रहे हैं और 4:22 पर ट्रेन पास हुई थी मियां चंदू रेलवे स्टेशन। मैं आपको ट्रैक माई ट्रेन ऐप के बारे में बताऊं जनाब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ये बटन दबाकर नोटिफिकेशन के आइकन पर टैप करने के बाद हम उसे जो अपनी ट्रेन होती है उसको A2 फेवरेट्स में जाके सबसे टॉप पे आ जाती है। तो उस पर क्लिक करके आप अपनी ट्रेन के बारे में जान सकते हैं कि ट्रेन कहाँ पास हुई। उसका एस्टिमेटेड अराइवल शो हो रहा है 4:52 खानेवाल का। तो मैं तो अमूमन यहाँ से चेक करता हूँ और मुल्तान होपफुली 5:37 शो हो रहा है। तो अगर आप सोए हुए हैं, सफ़र में हैं, ना पता लगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बेल का। तो बेल आइकन को टैप करने के बाद फिर हम खानेवाल में लगा सकते हैं और इसको ये भी बता सकते हैं कि खानेवाल पहुँचने से कितनी देर पहले ये बेल रिंग होनी चाहिए। 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटा पहले, क्योंकि कुछ ट्रेन थ्रू होती हैं नॉन स्टॉप। तो उसके लिए ये ऑप्शन मौजूद है। तो आप किसी भी ऑप्शन पर टैप करके इसे सेट अलार्म पे जाके सेट कर सकते हैं। अलार्म हैज़ बीन सेट, अलार्म सेट हो गया। तो अब ये बेल बजनी शुरू हो जाएगी। अगर मुल्तान जा रहे हैं, हम मुल्तान की बेल सेट करना चाहते हैं कि मुल्तान पहुंचने से कितनी देर पहले हमें नोटिफिकेशन आ जाए, तो वही ऑप्शन 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 2 घंटा, ये 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और इस टाइम के अंदर आपको बेहतर पता है कि उठकर हम अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि हम स्टेशन आने से पहले बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। अगर फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं तो अपना सामान वगैरह भी इकट्ठा कर लें। तो 15 मिनट का नोटिफिकेशन लगाने के बाद सेट अलार्म पे क्लिक कर देंगे और अलार्म सेट हो जाएगा। तो एक ये अच्छा ऑप्शन है इस ऐप में। तो ये ट्रैक माई ट्रेन ऐप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है रास्ते में सफ़र करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट आजकल इजी अवेलेबल होता है हर जगह पर और आजकल तकरीबन हर मोबाइल में पैकेज होता है। तो ये काफ़ी सहूलत रहती है। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 4:57 और ट्रेन का अराइवल हुआ है खानेवाल जंक्शन। 5 मिनट के आम होगा यहाँ पे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 5 मिनट क़याम के बाद ट्रेन खानेवाल जंक्शन से हो चुकी है रवाना। अज़ान फ़जर हो रही थी खानेवाल में और इस वक्त 5 बज रहे हैं। अगर दोस्तों राइट टाइम ट्रेन होती तो इस वक्त हम मुल्तान कैंट इंटर हो रहे होते। तकरीबन 40 से 45 मिनट डिले रनिंग कर रही है ट्रेन। इस सेक्शन में रात 1 अप के बाद पहली गाड़ी 39 अवाम एक्सप्रेस होती है, पैसेंजर ट्रेन। तो उसके अलावा बीच में 2 गुड्स ट्रेन पास हुई हैं जैसे, और इसके अलावा तो कोई ट्रेन पैसेंजर ट्रेन नहीं होती। रात में ये सेक्शन फ्री होता है, फ्री ऑफ ट्रेन्स अप साइड में। चले दोस्तों मुल्तान पहुंचकर अपने सफ़र का अख्ताम करते हैं। 5:35 पर दोस्तों ट्रेन का अराइवल हो चुका है मुल्तान कैंट और 4562 लोकोमोटिव के साथ
39 अब जाफर एक्सप्रेस भी रवाना हो चुकी है मुल्तान कैंट से, और सिर्फ 35 मिनट लेट आई है ट्रेन। ये था आज का हमारा सफ़र दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सारा ही टोटल था रात का सफ़र, रात में चल के रात में ही पहुंच गया। अभी हल्की फुल्की सी दिन की रोशनी शुरू हुई है। 9047 लोगों के साथ 47 अब रहमान बाबा भी प्लेटफार्म नंबर 5 पर मौजूद है, साकिब भाई असिस्टेंट और चौधरी असद नईम साहब इसमें जाएंगे। मेहरबानी आरिफ भाई को लोड टिकट पकड़ा दिया। कितने मुसाफिर आए हैं ट्रेन में, तो अभी 2 ट्रेन के मुसाफिर हैं, मूसा पा के और रहमान बाबा के। अल्हम्दुलिल्लाह जी 5:35 पर ट्रेन का अराइवल हो गया था और 13.5 घंटे में जाना और आना हुआ। शॉर्टेस्ट ट्रिप है ये, और अगर आप रात 12:30 बजे चल के सुबह 5 साढ़े 5 बजे मुल्तान पहुंच जाएँ तो आप कोई भी अपना काम ईज़िली कर सकते हैं। तो खैर आज के सफ़र का यहीं पर अख्ताम होता है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि फ़जर की नमाज़ भी पढ़ ली मस्जिद में। अब चलते हैं घर और करते हैं आराम, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।